3 शादियां करने के बाद भी बेटा न होने पर बेटे की चाह ने अंधविश्वास में एक आदमी को इस कदर पागल बना दिया कि अपने घर का चिराग जलाने के लिए अपने पड़ोसी के घर का मासूम चिराग बुझा दिया और फिर मासूम का मृत शव रखा अपने ही आंगन में। आखिर क्यों किया ऐसा? गली में बच्चों के साथ खेल रहा अनिल का 3 साल का बेटा यश 8 जून 2020 की शाम 5 बजे के करीब घर के बाहर अचानक लापता हो गया। अनिल मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के थाना गौतमपुरा के गांव गड़ी बिल्लौदा का रहने वाला था। बेटे के गायब होने का पता चलते ही वो गांव वालों की मदद से उसकी तलाश में लग गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब बेटे का कुछ पता नहीं चला तो अनिल ने गांव के कुछ लोगों के साथ थाना गौतमपुरा जाकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवा दी थी। अनिल बेटे की गुमशुदगी भले ही दर्ज करवा आया था, लेकिन घर लौटकर उससे रहा नहीं गया। वो पूरी रात बेटे की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जहां भी संभव हो सका उसने बेटे को खोजा, लेकिन अनिल की सारी मेहनत तब बेकार गई जब सुबह मोहंदेरे अनिल के पड़ोसी लोकेश ने शोर मचाया कि अनिल का बेटा यश उसके आंगन में बेहोश पड़ा है। लोकेश के शोर मचाते ही पूरा गांव उसके आंगन में जमा हो गया। गांव वालों ने यश को टटोला तो पता चला कि वह मर चुका है। तुरंत इस बात की सूचना थाना गौतमपुरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना गौतमपुरा के थाना प्रभारी हीरेंद्र सिंह राठौर पुलिस बल के साथ गांव गड़ी बिल्लौदा पहुंच गए। उन्होंने यश को गौर से देखा तो उन्हें भी लगा कि बच्चा मर चुका है। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया तो उसे देखकर ही लग रहा था कि बच्चे के पूरे शरीर में सुई चुभोई गई है। उसके पूरे शरीर से खून रिस रहा था। बच्चे के मुंह पर भी अंगुलियों के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि बच्चे का मुंह भी दबाया गया था। संभवतः मुंह दबाने से ही दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हुई थी। सुई चुभोने से पुलिस को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि तंत्र मंत्र में बच्चे की हत्या की गई थी। इसके बाद घटनास्थल की औपचारिक कार्रवाई पूरी कर हीरेंद्र सिंह राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये साफ साफ तंत्र मंत्र में हत्या का मामला था, इसलिए हीरेंद्र सिंह इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर बच्चे की हत्या किसने की है। तंत्र मंत्र के अलावा हत्या की कोई दूसरी वजह भी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि अनिल इतना पैसे वाला आदमी नहीं था कि कोई फिरौती के लिए उसके बेटे का अपहरण करता। उसका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था कि दुश्मनी में उसके बेटे का कत्ल किया गया हो। इसके अलावा थाना प्रभारी ने ये भी पता कराया कि अनिल का किसी अन्य औरत से चक्कर तो नहीं था, जिसकी वजह से उसने पत्नी और बेटे से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया हो। जिस लोकेश के आंगन में यश का शव मिला था उससे भी पूछताछ की गई। उसने कहा, साहब, मैं मासूम बच्चे की हत्या क्यों करूंगा? मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। रात 12 बजे तक तो मैं अनिल के साथ ही था। उसके बाद घर आकर सो गया था। बच्चे की चिंता में मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था। लोकेश ने जिस तरह गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी थी, उससे हीरेंद्र सिंह राठौर को लगा कि शायद किसी अन्य ने बच्चे की हत्या करके इसे फंसाने के लिए लाश इसके आंगन में फेंक दी है। यही सोचकर वह थाने लौट आए। थाने आकर उन्होंने यश की गुमशुदगी की जगह उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की खुद ही जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक वो इस मामले की विवेचना करते रहे, पर हत्यारे तक पहुंचने की कौन कहे, वो ये तक पता नहीं कर सके कि मासूम यश की हत्या क्यों की गई थी। जब हीरेंद्र सिंह राठौर इस मामले में कुछ नहीं कर सके तो आईजी हरिनारायण ने उनका तबादला कर उनकी जगह पर गौतमपुरा का नया थाना प्रभारी अनिल वर्मा को बनाया। अनिल वर्मा थोड़ा तेजतर्रार अधिकारी थे। अब तक की गई हीरेंद्र सिंह की जांच का अध्ययन करके पूरी बात उन्होंने डीआईजी, एडिशनल एसपी तथा एसडीओपी को बताई तो सभी अधिकारियों ने एक बार फिर लोकेश से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया, क्योंकि लोकेश ने भले ही अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा था, पर सभी को उसी पर शक था। वर्मा ने लोकेश से पूछताछ करने से पहले मुखबिरों से उसके बारे में पता कराया। मुखबिरों से उन्हें पता चला कि लोकेश इधर बेटे की चाह में तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा था। बेटे के लिए ही वो एक के बाद एक करके 3 शादियां कर चुका है। बेटे के ही चक्कर में उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी। ये जानकारी मिलने के बाद वर्मा ने लोकेश और उसकी दोनों पत्नियों रमा और भावना को थाने बुलवा लिया। थाने में लोकेश और उसकी पत्नियों से अलग अलग पूछताछ की जाने लगी तो तीनों के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया। इससे वर्मा का संदेह गहराया तो उन्होंने लोकेश से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पुलिस की सख्ती के आगे लोकेश टूट गया और उसने अपनी दोनों पत्नियों भावना और रमा के साथ मिलकर यश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने यश की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। लोकेश की पहली शादी 17 साल की उम्र में गौतमपुरा के नजदीक के गांव इंगोरिया की रहने वाली लक्ष्मी से हुई थी।
लक्ष्मी नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी सज्जन थी। उसने लोकेश की घर गृहस्थी तो संभाल ही ली थी, समय पर 2 बेटियों को जन्म देकर उसका घरांगन महका दिया था। 2 बेटियां पैदा होने के बाद लक्ष्मी और बच्चे नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लोकेश से ऑपरेशन कराने को कहा। लेकिन लोकेश इतने से संतुष्ट नहीं था, उसे तो बेटा चाहिए था, इसलिए ऑपरेशन कराने से मना करते हुए उसने कहा, बिना बेटे के इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता तुम ऑपरेशन के बारे में सोचना भी मत। पति के आदेश की अवहेलना करना लक्ष्मी के वश में नहीं था, क्योंकि लोकेश ने साफ कह दिया था कि उसे एक बेटा चाहिए ही चाहिए। अगर वह उसका कहना नहीं मानेगी तो वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। लोकेश ऐसा कर भी सकता था, क्योंकि उसकी जाति में ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए लक्ष्मी चुप रह गई। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी तीसरी बार गर्भवती हुई, जबकि उसकी उम्र तो अभी शादी लायक भी नहीं थी और वह तीसरे बच्चे की मां बनने जा रही थी। दुर्भाग्य से लोकेश का बेटे का बाप बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय लक्ष्मी ही नहीं, उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। दामाद को न वो रोक सकते थे, न उनकी बात उसकी समझ में आ सकती थी, इसलिए बेटी का भविष्य खराब न हो, ये सोचकर वो रमा को तांत्रिक अंबाराम के पास ले गए। रमा की पूरी बात सुनने के बाद अंबाराम ने कहा, तुम्हारी कोख में जो डायन बैठी है वो मासूम बच्चे की बलि मांग रही है। जिस बच्चे की बलि दी जाए वो माँ बाप की पहली संतान हो। बलि के बाद तुम्हें जो गर्भ ठहरेगा वह बेटा ही होगा और जीवित भी रहेगा। तांत्रिक अंबाराम ने जो उपाय बताया था, ससुराल आकर रमा ने उसे पति लोकेश और सौत भावना को बताया। लोकेश तो थोड़ा कसमसाया, पर पति के तलाक के डर से भावना राजी हो गई। लेकिन समस्या थी मासूम बच्चे की, जो माँ बाप की पहली संतान हो। लेकिन तीनों ने जब इस विषय पर गहराई से विचार किया तो उन्हें पड़ोस में रहने वाले अनिल का 3 साल का बेटा यश याद आ गया। वो माँ बाप की पहली संतान था और पड़ोसी होने के नाते लोकेश के घर आता जाता रहता था। इसके बाद लोकेश और उसकी पत्नियों ने यश की बलि देने का मन बना लिया। मासूम बच्चा मिल गया तो लोकेश ने अंबाराम से मिलकर पूछा कि बलि कब और कैसे देनी है। इस तरह अपने घर का चिराग रोशन करने के लिए लोकेश ने पड़ोसी अनिल के घर का चिराग बुझाने का मन बना लिया। अंबाराम ने बलि देने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा का दिन बताया था। 9 जून को पूर्णिमा थी, इसलिए 8 जून को रमा, लोकेश और भावना ने अगले दिन बलि देने की तैयारी करके यश को अगवा करने की योजना बना डाली। इसके बाद लोकेश रोज की तरह सट्टा खेलने बड़नगर चला गया। शाम को जैसे ही यश लोकेश के घर आया, भावना और रमा ने उसे कमरे में बंद करके लोकेश को फोन करके काम हो जाने की सूचना दे दी। लोकेश उत्साह से गांव के लिए चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा, यश के गायब होने का हल्ला मच चुका था। पूरा गांव मासूम यश की तलाश में लगा था। लोकेश भी गांव वालों के साथ यश की तलाश का नाटक करने लगा। रात 1 बजे तक वह गांव वालों के साथ यश की तलाश में लगा रहा। जब सभी अपने अपने घर चले गए तो लोकेश भी अपने घर आ गया। इसके बाद दोनों पत्नियों के साथ मिलकर जिस तरह तांत्रिक अंबाराम ने बलि देने की बात बताई थी, उसी तरह सभी बलि देने की तैयारी करने लगे। यश पड़ोसियों की खतरनाक योजना से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। अंबाराम के बताए अनुसार लोकेश उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया और वहां बिछी रेत पर लिटाकर तांत्रिक के बताए अनुसार मासूम यश के शरीर में पिने चुभोने लगा। पीड़ा से बिलबिलाकर मासूम यश रोने लगा तो भावना और रमा ने उसका मुंह दबा दिया। लोकेश लगातार यश के होठों, गर्दन और कंधे पर पिन चुभोता रहा। जहां पिन चुभती वहां से खून रिसने लगता, जो बहकर रेत में समा जा रहा था। इसी तरह करीब 3 घंटे तक लोकेश यश के शरीर में पिन चुभोता रहा, क्योंकि उसे तब तक ये करना था जब तक उस मासूम की मौत न हो जाए। लगभग 3 घंटे बाद जब यश की मौत हुई, तब तक करीब 3:30 बज चुके थे। इसके बाद यश की लाश को लाकर आंगन में रख दिया गया। जिस जगह उस मासूम का खून गिरा था, उसी के ऊपर बिना बिस्तर बिछाए लोकेश ने अपनी दोनों पत्नियों रमा और भावना कुमारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि तांत्रिक अंबाराम ने लोकेश से कहा था कि मासूम की बलि देने पर जो खून निकलेगा, उसके सूखने से पहले ही उसके ऊपर जितनी भी औरतों से वह शारीरिक संबंध बनाएगा, सभी को 9 महीने बाद बेटा पैदा होगा और वे जीवित भी रहेंगे। इस तरह बेटा पाने की खुशी में लोकेश, रमा और भावना कुमारी ने जश्न मनाया। लोकेश, रमा और भावना कुमारी को तांत्रिक अंबाराम पर इतना भरोसा था कि यश की लाश उनके आंगन में भले मिलेगी, फिर भी पुलिस उन तीनों पर जरा भी संदेह नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
लोकेश और उसकी पत्नियों से पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने उज्जैन के रेलवे स्टेशन से तांत्रिक अंबाराम को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि उसकी नीयत लोकेश की दोनों पत्नियों पर खराब हो गई थी। उसका सोचना था कि बच्चे की हत्या के आरोप में लोकेश जेल चला जाएगा तो बाद में उसकी दोनों पत्नियां भावना और रमा आसानी से उसके कब्जे में आ जाएंगी। इसीलिए उसने बलि देने के बाद बच्चे की लाश को घर के आंगन में रखने के लिए कहा था, ताकि लोकेश आसानी से कानून के शिकंजे में फंस जाए। पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने लोकेश, रमा, भावना और तांत्रिक अंबाराम को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। बेटे की चाहत में लोकेश ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, पड़ोसी के मासूम बेटे की जान लेकर उसके घर का भी चिराग बुझा दिया। इसमें सबसे ज्यादा दोषी तो तांत्रिक अंबाराम है, जिसने अपनी कुंठित भावना को पूरी करने के लिए 2 घर बर्बाद कर दिए। दोस्तों, ऐसी पुलिस क्राइम और सत्य घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।